नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी और लगातार चुनावी सर्वे जारी है। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कल एक वीडियो देखा हमने जिसमें दिखाया गया, जिसमें एक बयानबाजी हुई है, जिसके अंदर बताया गया है कि भाई एक गांव के अंदर जो है हालत बद से बदतर हैं। तो हम चाहते हैं कि हम भी दिखाएं जनता को कि हालत क्या है गांव के अंदर। इस्माइलपुर गांव पहुंचे हैं, बादली हल्के का गांव है, और जिस तरीके से यहाँ की हालत है आप देखिए यहाँ पे किस तरीके की हालत है। मैं दिखाना एक बार, अंकित भाई एक बार दिखाओ। बहुत ही ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। ऐसी हालत है कि एक इंसान जो है वो रोड पे चल नहीं सकता है, गाड़ियां चल नहीं सकती हैं, गुजर नहीं सकता है। बहुत बुरी हालत है। ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। और यहाँ हमारे साथ ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं गांव के। क्या समस्या है, किसने काम कराए हैं, किसने काम नहीं कराए हैं, आइए उन्हीं लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या मामला है और बात करवाते हैं आपकी। राम राम जी। नमस्कार जी, राम राम। क्या है जी मामला? हम स्पेशली आए हैं आपके गांव में देखने के लिए। भाई जिस तरीके से गांव का आया है कि इस्माइलपुर गांव की हालत जो है वो बद से बदतर है और बिल्कुल बहुत बुरी हालत है। और हम आके देख चुके हैं, देख भी रहे हैं हम कि बहुत बुरी हालत है। क्या है, रीज़न क्या है? नमस्कार जी। कल जो आप बता रहे, जिस बयान की बात हम आप बात करें कुलदीप वत्स के बारे में, उसने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी हालत बद से बदतर नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं पिछले 5 साल से। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि किस कारण से। उसने जो नाम लिया है जिस पूर्व विधायक का, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी का, ये उनकी देन है कि उन्होंने नाला पास करवाया था ये। अच्छा। कुलदीप वत्स जो 4 साल 5 साल होने वाले हैं, हमारे गांव में एक दिन के लिए भी गांव में धन्यवाद दौरा करने के लिए नहीं आए अब तक। एक दिन रैली का न्योता देने आए थे, उस वजह से उन्होंने नारियल फोड़ के बोले मैंने उद्घाटन करा दिया इसका। लेकिन सबसे ज़्यादा काम रोकने वाला भी कुलदीप वत्स ही है यहाँ का। अच्छा। ये जितना भी हमारा रोड है, ये इसकी जितनी से आप देखो, जहाँ तक देखो नज़र जाओगे वहाँ पानी पानी है। यहाँ के लोग अपने घर से निकलने के लिए भी मजबूर नहीं है कि निकल जाए यहाँ से। घर के अंदर ही सब कुछ करना पड़ता है उन लोगों को। सबसे बड़ी देन ये कि आने जाने वाले लोगों को भी बड़ी परेशानी होती है। गाँव वाले तो होती प्लस जो इतना बड़ा जो आने वाले का जैसा रास्ता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और कुलदीप शर्मा ने जो वत्स ने जो कल बोला है कि धनखड़ साहब ने काम रुकवाया है, या अब ये इलेक्शनों का दौर में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कुलदीप शर्मा ने ही इस काम को रुकवाया गया है। उन्हीं का ठेकेदार है, उन्हीं के जो नाला जो हमारी चौड़ाई है इसकी और जो रास्ते की लंबाई चौड़ाई है उसमें अवैध कब्जे करा रखे हैं। वो भी हैं उसमें। 90% लोगों ने अपने आप ही अपने कब्जे हटा दिए हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं हटाए वो दबंगई के कारण कांग्रेस वालों ने अपने नहीं हटाए हैं। और उन्हीं की सर्वेक्षण के लिए उन्हीं का उनके ऊपर आशीर्वाद है कुलदीप शर्मा का, तो इसलिए नहीं हटा पा रहे। वो उन्होंने काम अपना बंद करा रखा है हमारा। ये काम भाई साहब, रोड का जो काम है, ये जो है जिस तरीके से बयान आया है कांग्रेस विधायक का कि ये काम जो है मैंने इसका टेंडर करवा दिया गया है, लेकिन धनखड़ साहब जो है इस काम को रोके हुए। कब ये टेंडर हुआ है, कब से ये रोड बनने का पास हो चुका है? मतलब इसका बताओ, काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है? इसका काम, ये जो कुलदीप शर्मा कह रहे हैं कि मैंने टेंडर करा है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बयानबाजी कर रहे हैं। ये हमने अपनी सर्वसम्मति से एक पंचायत करके गांव वालों ने, हम सब धनखड़ साहब के G99 वाले घर के ऊपर गए थे। हमारे करीब 50 हमारे गांव के मौजूद आदमी थे। हमने धनखड़ साहब को बड़ी रिक्वेस्ट करी कि हमारा ये नाला का और रोड का काम कराए। उन्होंने हमारे आगे ही एक्शन को और PWD वाले को फ़ोन करके, और उन्होंने बोला कि आपकी समस्या सुन ली गई है, और एक्शन से उसी टाइम बात करके सर्वे करवाया गया। बोला आपके जाने से पहले एक्शन आपके गांव में मिलेगा। तो ये हम जब गुड़गांव से हमारे गांव पहुंचे, उससे पहले एक्शन हमारे गांव के मोड़ पे खड़ा हुआ था सर्वे करने के लिए। उन्होंने सर्वे किया और फिर बाद में अपनी टीम भेज के इसकी सर्वे करा के, तो ये 2 साल पहले धनखड़ साहब ने रिक्वेस्ट हमने गांव ने की थी, पंचायत ने, उसके ऊपर जब उन्होंने कार्रवाई करके तो धनखड़ साहब ने ही ये नाले का प्रस्ताव काम करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। राम राम जी। तो अभी जो है मौजूदा विधायक है यहाँ से कांग्रेस पार्टी के, और पीछे धनखड़ साहब रहे हैं यहाँ पे 5 साल। क्या लग रहा है किन के सेशन कार्यकाल में ज़्यादा काम हुए हैं और किन के कार्यकाल में जो है गाँव की बदतर हालत होगी? भाई जी, धनखड़ साहब ने तो हल्का का सारा दुख मिट दिया। अच्छा। लेकिन यह जो राजनीतिक सियासत है ना, कुछ गांव के भी गलत है। गांव की भी सियासत राजनीति गलत है। अब ये वत्स वगैरह है, महंगाई क्यों बढ़ती? महंगाई जो है हुड्डा साहब ने भड़काई। कैसे भड़काई? हुड्डा साहब ने जो से मट्टी बंद कर दी। मट्टी उठानी बंद करने से भट्ठा बंद हो गया, क्रेशर बंद हो गया। ईंटों का क्या भाव है आज? क्रेशर नहीं मिलता। जमींदार आदमी क्या करे? 7 रुपया की एक ईंट आवे। अब आप यूं देख लो कि जमींदार कहाँ तक मकान बनाएगा। 3000
रुपया की 6,000 ईंट आया करती। हुड्डा साहब ने ऐसा काम किया, मतलब जमींदार तो मार दिया। तो धनखड़ साहब का इससे पहले कार्यकाल था, उसमें काम हुए थे? धनखड़ साहब ने तो सारा दुख मेट दिया साहब, बाकी कांग्रेस ने नहीं कराया कुछ भी। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। चलो, ये जो नाला है ये तो कस्बा का उजागर, ये छोटा गांव है हमारा, तो इसमें तो नाली बननी चाहिए, लेकिन ये सब जो है इनका कांग्रेसियों का काम है। ये तो छोटा सा काम से मुंडा खेड़ा में नाली बन रही है, बता, ये तो मुंडा खेड़ा छोटा गांव है, इधर तो नाली बननी चाहिए भाई, इधर जो है नाला का तो कोई काम ही कौन है। तो ये काम क्यों नहीं हो रहा, क्या लग रहा है आपको, किस वजह से ये काम रुका हुआ है? भाई जो भी ये हमारा तो नेता आया नहीं सका, धनखड़ वगैरह, बाकी दीपेंद्र आता है, वत्स आता है, सीधा सरपंच के पास जाता है। सरपंच जो है इस एरिया से, इस भाई मोहल्ला से, इस पानात है, इन आदमियों से बिल्कुल खून खाता है। तो इस वजह से काम नहीं हो रहा। हाँ, और वो कहता है ऐसे रहने दो। सरपंच जो है दीपेंद्र रात को आया, उसके घर रुका, वो कहता है उसको ऐसे रहने दो, मैं नहीं जाऊंगा उधर कभी भी, मत होने दो काम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका। राम राम जी। भाई राम राम। इधर इधर बात कर लेते हैं एक बार भाई साहब से। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब, क्या लग रहा है, हालत जो है ऐसी है, मतलब खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं यहाँ, सिचुएशन ऐसी है, क्या वजह लग रहा है? ये काम जो है इस कार्यकाल में नहीं हो पा रहे हैं, या कैसे नहीं हो पा रहे हैं, किसके कार्यकाल में काम नहीं हुए? पीछे धनखड़ साहब थे, अब कांग्रेस के विधायक जी हैं, काम क्यों नहीं हो रहे हैं गाँव के अंदर? भाई जो कांग्रेस का जो विधायक है ये चंद लोगों के लिए है, अच्छा, मतलब अपने अपने 2-4 आदमियों के लिए वो काम करता है, नहीं करता। काम तो गांव के अंदर एक भी नहीं हुआ है। धनखड़ साहब से जो हमने मांग करी वो सारा काम हमारा होया, टाइम से पहले ही हुआ। ये नाला पास कर, रोड पास करने वाला भी कम से कम 2 साल हो ली इसको पास हुए को। अच्छा, हाँ, धनखड़ साहब ने ही पास कराया था ये। तो फिर क्यों नहीं बन रहा है? ये राजनीति की वजह से। अच्छा। राजनीति की यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 500 मीटर के दायरा में ही राजनीतिक सारी बनती है हमारे गांव में, यहीं से ही। अच्छा, हाँ, क्या है, थोड़ा सा बताओ डिटेल। ये है, सरपंच ये बोलता है खुले शब्दों में कि बोलो भाई इस गाड़ी ने हमारी वोट ही नहीं दी, इसमें काम नहीं करूंगा और इसको डूबने दो, अच्छा, इस पानी में डूबता रहने दो इनको। तो इस वजह से नहीं हो रहा। इस वजह से नहीं धनखड़ साहब थे जब काम करवाए थे? काम करवाया था पूरा। हाँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब इनका। कि भाई साहब से पूछते हैं थोड़ा सा और बताओ भाई साहब, जिस तरह से पिछले 5 साल जो धनखड़ साहब का कार्यकाल था, उसमें क्या क्या काम गाँव में हुए थे जो कि आपको लग रहा है कि अब नहीं हो पा रहे हैं, अब बिल्कुल काम रुक गया है? धनखड़ साहब के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा तो हमने पानी की समस्या जो हमारे गांव में थी, उसका पानी की समस्या को धनखड़ साहब ने दूर किया। उसका पीने का पानी की व्यवस्था धनखड़ साहब ने करी। अच्छा। पहले करी थी बट वो प्रॉपर तरीके से नहीं चले, तो दोबारा से धनखड़ साहब ने उसमें इनोवेशन करके अच्छी तरह से पानी का ट्रीटमेंट प्लांट बनवाया यहाँ पे गाँव में, गाँव के अंदर। पार्क बनवाया जो कि शादी वादी में काम आ जाए, किसी फंक्शन पार्टी में, किसी गरीब आदमी के लिए अगर कोई अपनी बिटिया शादी करता है तो उसमें वो टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। वो सारा पार्क देखोगे आप तो धनखड़ साहब ने पूरा एक पार्क, व्यायामशाला, ओपन व्यायामशाला धनखड़ साहब ने हर गांव में दी है, तो हमारे गांव में सबसे पहले दी है। यहाँ पे बिजली के लिए समस्या थी तो उसकी भी समस्या धनखड़ साहब ने सोल्व कराई थी। अब नई बिजली लाइन के लिए बात कर रही है, तो वही है कि जो कल का जो बयान देखते हैं उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। झूठ की दुकान है वो, सिवाय झूठ बोलने का दूसरा कोई काम नहीं है उनका। तो मौजूदा विधायक जी ने आपके हिसाब से 5 साल का बहुत लंबा टाइम होता है भाई साहब, 5 साल के अंदर क्या कोई काम नहीं हुआ गाँव के अंदर? भाई हम गाँव की तरफ से अपने जो भी विधायक है उसको ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे गांव में कोई 1 रुपए का भी काम किया है तो कल आके गांव में दिखाएं, पंचायत करे और बताएं कि हमने ये काम किया है। हम उसको खुला चैलेंज कर रहे हैं। ये झूठ बोल के घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के झूठ बोल के ये ऐसी वोट नहीं मिलेगी उनको। अब जब वोट के 3 महीने रह गए तब उनको गाँव की याद आ रही है। उससे पहले कहाँ गए थे विधायक जी? निरे झूठ, जब बोलते हैं झूठ, झूठ और झूठ, झूठ। विधानसभा इलेक्शन आने वाला भाई साहब, इस चीज़ का किस तरीके से आपको लग रहा है कि क्या बादली जो विधानसभा है उसका क्या आगे आने वाले टाइम में क्या रिजल्ट होने वाला है? रिजल्ट ये है कि जो अच्छा काम करेगा हमारे गांव में, हमारे लोगों के लिए, हम उनके साथ हैं। हमने 5 साल पहले धनखड़ साहब को दिए। धनखड़ साहब ने हमारे बादली हलके में अपनी तहसील है, उप तहसील है और हमारा एसडीएम, डायरेक्ट एसडीएम बठाना, तहसीलदार बठाना, लोगों की समस्या दूर करी है। और ऐसे ही जो हमारे लिए काम किया है। और पिछले 5 साल से मैं ये कह रहा हूँ, कुलदीप शर्मा जी वत्स हमारे जो विधायक हैं हमारे गाँव में नहीं आए हैं 5 साल से, नहीं कोई काम नहीं करा। ये इसका भी कोई काम नहीं हुआ है कि उन्होंने, हमें लगे कि भाई वो काम हमारे को कोई भी ग्रांट से कोई ऐसा काम हुआ, कोई अपनी ग्रांट दिया हो,
तो उनके जो बयान आए हैं उनको आप सिरे से नकार रहे हो? हमें उसका अपने गांव के लिए सिरे से निकाल रहे हैं, बाकी अब हल्का तो हल्का देखेगा, बाकी अपने गांव के लिए हम उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं। झूठ की दुकान है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। तो एक युवा भाई भी हमारे साथ आए हैं, युवा भाई से भी बात कर लेते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब, गांव की हालत देख रहे हैं और कल हमने एक वायरल वीडियो देखा था जिसमें इस्माइलपुर गांव के बारे में पता लगा कि बहुत बदतर हालत है। इसलिए हमारी टीम जो है, हमने सोचा कि भाई इस्माइलपुर गांव की क्या हालत, हम खुद जाके देख के आए और हमने देखी कि बहुत बुरी हालत है। क्या रीज़न लग रहा है, क्यों हुई हालत? भाई हालत ऐसी है, गांव की हालत बहुत बुरी है। भाई साहब ने जैसे बताया कि ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये बताया, राजनीति मुद्दों वाली बात है ये तो। उन्होंने कौन काम करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है? काम गांव की वजह से नहीं हो रहा। वो बोले उन्होंने नहीं किया। ये 5 जुलाई की ग्रीवेंस कमेटी बैठक थी, मंत्री अभय सिंह यादव बैठक में थे, मैं बैठक में मौजूद था। मैंने कंप्लेंट लगाई हुई थी इसकी। अच्छा। मैं बैठक में मौजूद था। ना कोई प्रशासन एक्शन लेके खुश है, कोई वो नहीं है इसमें करने वाला कि वो है। एक विधायक जो है प्रेजेंट, उन्होंने बोल दिया कि भाई मैंने 2 करोड़ 88 लाख की लागत से मैंने सड़क पास करा दी, मेरा काम पास कराना है, आगे काम करना किसका है? वो तो कह रहे हैं धनखड़ साहब रोके हुए हैं। अब वो धनखड़ साहब रोके हुए हैं या किसी ने रोका हुआ, वो तो उनका राजनीतिक मैटर है। धनखड़ ने रोका है, किसने रोका है? गांव की सड़क रुकी हुई है। मुझे लिखित में ये दे दिया गया, मुझे लिखित में कि 15 अगस्त तक आपकी पूरी सड़क का काम पूरा करवा लिया जाएगा। आपको राइटिंग में श्योरिटी दे रहे हैं हम। दिख नहीं रहा। मैंने बोला भी भाई 15 अगस्त 24 से 25 आपकी हालात से तो दिख नहीं रहा। फिर भी मंत्री साहब ने ये बोला था कि भाई जब तक सड़क का काम पूरा नहीं होता, आप एक्शन साहब को कि आप एक कमेटी बना लो, 2 दिन 3 बार 2 बार 4 बार जैसा आपको सहूलियत लगे उस तरीके से पहले पानी निकलवाओ। आप काम में डिले कर रहे हो तो पानी तो निकलवाओ, कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार पानी निकलवाओ और काम को करवाओ। उसके बाद मैं 5 जुलाई से लगातार उनको कॉल कर रहा हूँ, लगातार उनको कह रहा हूँ कि भाई साहब पानी निकलवाने की बात हुई थी वो तो करवाओ। नाले नहीं बना रहे आप, किसी रीजन से आपने छोड़ा हुआ है, काम लेट चल रहा है, डिले चल रहा है, पानी तो निकलवा दो। ये इस चीज़ का असर, भाई साहब एक ही लाइन पूछूंगा, इस चीज़ का असर विधानसभा चुनाव पे क्या होने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा भाई साहब इस चीज़ का। क्या होएगा विधानसभा चुनाव पे? विधानसभा चुनाव पे आपकी बार अगर गांव एकजुट हो तो असर पड़ सकता, नहीं तो कोई असर नहीं पड़ सकता भाई। राम भरोसे काम चल रहा है, कौन कराएगा? गांव एकजुट होगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमने आपको दिखाया इस्माइलपुर गांव से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे हैं हम आपको। बहुत ही बदतर हालत है, इंसान निकल नहीं सकता, ये हालत है। रोड गलियां बहुत बुरी हालत हो चुकी है और सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि भाई यहाँ पे काम होए। जिस तरीके से भाई साहब ने बताया कि जैसा बयान आया है कांग्रेस पार्टी के विधायक का, वो बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं गांव ग्रामीण जो हैं कि नहीं ये झूठे बयान हैं और धनखड़ साहब काम करवा रहे हैं हमारे गांव में। धनखड़ साहब ने कोई काम नहीं रोक रखे हैं, ये उनका मानना है। लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए है वो बिल्कुल ही झूठे बयान है, वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है।